हेलो फ्रेंड्स। आज हम जीएसटी की क्यूआरएमपी स्कीम के प्रोविज़न्स को डिस्कस करेंगे। नॉर्मली जीएसटी में जो रिटर्न्स फाइल होती हैं वो मंथली बेस पर फाइल होती हैं, बट अंडर क्यूआरएमपी स्कीम स्मॉल टैक्स पेयर्स को एक राहत दी गई है कि वो मंथली रिटर्न्स फाइल करने की बजाय क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। हालांकि अगर टैक्स कुछ पे उनका करना है हर महीने अगर बनता है तो वो टैक्स की चालान के थ्रू पेमेंट करनी है, लेकिन रिटर्न जो है जैसे GSTR 1 और GSTR 3B जो रिटर्न हैं वो क्वार्टरली बेस पर ही फाइल होंगी। तो आइए अब हम इस स्कीम को और डिटेल में जान लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, QRMP स्कीम में जो भी एलिजिबल टैक्स पेयर्स होते हैं उनको अपनी रिटर्न्स क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करनी है, ना कि मंथली बेस पे। तो उनको एक राहत मिल जाती है इस स्कीम को ऑप्ट करने से। और अगर उनके जो टैक्सेस ड्यूज़ होते हैं मंथली बेस पे वो लेकिन ज़रूर जमा करने होते हैं एक चालान के द्वारा, PMT06 चालान होता है। तो जो भी टैक्स पेयर्स हैं, जैसे कि इवन कोई न्यू एप्लीकेंट है वो डायरेक्टली इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है। एग्जिस्टिंग नॉर्मल टैक्स पेयर जो मंथली फाइल कर रहे हैं वो भी इसको ऑप्ट कर सकते हैं, या कुछ ऐसे टैक्स पेयर्स जिन्होंने ऑलरेडी कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट किया हुआ है अगर वो उसको छोड़ना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पर QRMP स्कीम में भी वो भी आ सकते हैं। और ये सारा जो ऑप्शन होता है, ये जो ऑप्ट किया जाता है, ये GST के पोर्टल में लॉगिन करके किया जा सकता है। तो अब हम ये जानते हैं कि कौन से वो टैक्स पेयर हैं जिनकी जो कि एलिजिबल हैं इस स्कीम में आने के लिए। उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? वो ये है कि इनकी एनुअल टर्नओवर जो है वो अप टू 5 करोड़ ही होनी चाहिए इन द करंट फाइनेंशियल ईयर और इन द प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इफ़ एप्लीकेबल। और जिस समय वो इस स्कीम को ऑप्ट कर रहे हों उस समय वो अप टू डेट हों, मतलब उस समय उनकी जो भी लास्ट ड्यू था फॉर्म GSTR 3B का वो उन्होंने फाइल कर रखा हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी उनकी टर्नओवर 5 करोड़ से कभी भी ज़्यादा हो जाती है आने वाले फिर टाइम में, तो फिर वो इनएलिजिबल हो जाएंगे इस स्कीम से। नेक्स्ट क्वार्टर से फिर वो अब इस स्कीम को अवेल नहीं कर पाएंगे। और एक पॉइंट और भी है कि जब भी इस स्कीम को ऑप्ट करना हो किसी ने, तो रिलेवेंट जिस क्वार्टर से वो ऑप्ट करना जा रहे हैं उस क्वार्टर में अगर कोई उस क्वार्टर से रिलेटेड अगर किसी GSTR 1 में कोई डाटा कोई उन्होंने सेव किया हुआ है तो उसको डिलीट करना है। ऐसा कोई डाटा GSTR 1 में सेव करके नहीं रखना है। और अप्लाई कैसे करना है इस स्कीम को? GST पोर्टल में लॉगिन करके कभी भी इस स्कीम को अप्लाई किया जा सकता है। और टाइमलाइन क्या है अप्लाई करने की? जिस क्वार्टर के लिए अप्लाई किया जा रहा है उस क्वार्टर से पहले जो पिछले क्वार्टर जो जैसे होता है, जो उस क्वार्टर से पिछला क्वार्टर जो भी होता है उसका जो सेकंड मंथ होता है उसके फर्स्ट डे से, पिछले क्वार्टर के सेकंड मंथ से, फर्स्ट ऑफ द सेकंड मंथ से लेके जो करंट जिस क्वार्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस क्वार्टर का भी फर्स्ट मंथ तक अप्लाई किया जा सकता है। जैसा कि आप टेबल में भी देख सकते हैं, जैसे Q1 है अप्रैल टू जून जो कि इस समय एप्लीकेबल, जो इस समय चल भी रहा है। इस समय हम 19 अप्रैल को ये वीडियो बना रहे हैं, तो जैसे अभी भी फर्स्ट क्वार्टर के लिए अप्लाई किया जा सकता है जो कि अप्रैल टू जून होता है। तो अभी भी 30 अप्रैल तक, आज 19 अप्रैल है, तो 30 अप्रैल तक अगर कोई ऑप्ट करता है SSC इसको, तो वो फर्स्ट क्वार्टर के लिए जो कि अप्रैल से ही शुरू होता है, अप्रैल मई और जून वाला, उसके लिए वो एलिजिबल हो जाएगा अगर वो 30 अप्रैल तक भी अप्लाई कर देता है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वार्टर जो कि सितंबर एंड होता है तो उसकी जो लास्ट ड्यू डेट होती है वो जो फर्स्ट मंथ है जो उस क्वार्टर का, जुलाई, 31 जुलाई उसकी लास्ट होगी डेट। और एलिजिबल डेट स्टार्ट कब होगी जुलाई से सितंबर क्वार्टर की, वो प्रीसीडिंग क्वार्टर अगेन फिर हम पिछले क्वार्टर में जाके उसमें जो मई है जो सेकंड मंथ का फर्स्ट डे है वहाँ से, ऐसे ही सो ऑन नेक्स्ट क्वार्टर्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इवन ये जो डेट्स दी गई हैं ये ना सिर्फ ऑप्ट इन के लिए हैं, यही वाली डेट्स ऑप्ट आउट के लिए भी एप्लीकेबल होती हैं किसी भी समय। जैसे कोई SSC बाद में ऑप्ट आउट करता है
तो उसके लिए भी यही डेट्स एप्लीकेबल होती हैं। तो इसमें फ्रेंड्स एक IFF फर्निशिंग फैसिलिटी होती है। दरअसल GSTR 1 तो क्वार्टरली फाइल होता है, मंथली तो राहत दे दी गई है इस स्कीम में। GSTR 1 तो क्वार्टरली ही फाइल होगा आफ्टर द एंड ऑफ क्वार्टर, तो हर क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं, तो आफ्टर 3 मंथ्स। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जो पहले 2 मंथ्स हैं उनका फिर क्या? अगर उन पहले फर्स्ट 2 मंथ्स में एसएससी ने इनवॉइसेस रेज कर दिए हैं और उनके ऊपर टैक्स भी गवर्नमेंट को जमा कराना होता है, तो उसका क्या सीन है, उसको कैसे किया जाएगा? तो उसके लिए एक फैसिलिटी दी गई है कि अगर पहले 2 महीनों में भी बिल इशू कर दिए हैं तो उनको पोर्टल पे अपलोड किया जा सकता है, ताकि सामने वाले को ITC का क्रेडिट मिल सके ईच मंथ। और वो B2B इनवॉइसेस ही अपलोड किए जाते हैं इस फैसिलिटी में। इसको IFF फैसिलिटी कहते हैं। ये भी पोर्टल में जा कर के ये इसमें सिर्फ बिल ही चढ़ाने होते हैं और कुछ नहीं करना होता, तो वो बिल चढ़ जाते हैं और लाइबिलिटी बन जाती है, और वो सामने वाली जो पार्टी है उसको ITC का क्रेडिट भी फिर मिल जाता है। लेकिन अगर कोई बिल ही रेज नहीं हुआ किसी भी महीने, तो फिर एसएससी को, टैक्स पेयर को कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी, मतलब ना तो उसको GSTR 1 फाइल करनी है फर्स्ट 2 मंथ्स में, और ना ही उसको फिर टैक्स भी पे करना है, क्योंकि उसने कोई बिल ही नहीं है उसका अगर कोई भी। लेकिन अगर बिल है तो उन बिल्स को अपलोड करना है IFF की फैसिलिटी के द्वारा, जो कि पोर्टल में ही दी गई है। और एक बार जो बिल IFF में चढ़ा दिए हैं जो फर्स्ट 2 मंथ्स में, उसको जब लास्ट मंथ में आकर के जब GSTR 1 एक्चुअल फाइल होगी, तो उसमें फिर वो वाले बिल दोबारा चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। GSTR 1 जब क्वार्टर के एंड में जब फाइल होगी, तो उसमें सिर्फ लास्ट मंथ वाले बिल ही अपलोड करने हैं GSTR 1 में, क्योंकि पहले के 2 महीने के जो बिल्स हैं वो तो ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए होते हैं, तो वो ऑटोमेटिक कैप्चर हो जाते हैं GSTR 1 में, वो भी बाद में। इसके अलावा द इनवॉइसेस रिलेटिंग टू द लास्ट मंथ ऑफ ए क्वार्टर आर टू बी अपलोडेड इन GSTR 1 रिटर्न ओनली। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, लास्ट मंथ के जो बिल्स हैं वो GSTR 1 रिटर्न में ही वो अपलोड करने होते हैं। और इनमें एक कैप भी दी गई है कि टोटल नेट वैल्यू ऑफ इनवॉइसेस दैट कैन बी अपलोडेड इज रेस्ट्रिक्टेड टू ₹50 लाख पर मंथ फॉर फर्स्ट 2 मंथ्स। फर्स्ट 2 मंथ्स की बात हो रही है यहाँ पे। फर्स्ट 2 मंथ्स में जो हम IFF में जो अपलोड करते हैं इनवॉइसेस, वो उनकी एक कैपिंग है 50 लाख पर मंथ की है उनकी, तो यहाँ पर उसकी एक कैप दी गई है। तो अब हम आते हैं कि जब हम इनवॉइस अपलोड कर देते हैं IFF में फर्स्ट 2 मंथ्स में भी, तो इसका मतलब तो फिर टैक्स भी ड्यू हो जाएगा। जब हम इनवॉइसेस अपलोड करें तो टैक्स भी ड्यू होगा, टैक्स ड्यू होगा तो वो जमा भी कराना है। तो इस स्कीम में ये है कि टैक्स अगर ड्यू है तो वो हर महीने वो ज़रूर जमा होगा, और उसमें PMT 06 चालान यूज़ होता है। और ऑन और बिफोर 25th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ ये जमा कराया जाता है। नॉर्मली मंथली वाले पेमेंट्स में जो 3B का 20th की डेट होती है नेक्स्ट मंथ की, तो लेकिन इसमें 25th की दी हुई है। ये भी एक फैसिलिटी दी हुई है, 25th तक जमा किया जा सकता है। और ये 2 मेथड के हिसाब से इसमें जमा कराया जाता है टैक्स। पहला मेथड है फिक्स्ड सम मेथड। इस फिक्स्ड सम मेथड में इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि जो चालान अपलोड किया है उसका टैक्स क्या बन रहा है, वो अभी देखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये फिक्स्ड सम मेथड है। एक फिक्स्ड अमाउंट का एक मेथड है जिसमें कि एक फिक्स परसेंटेज फिक्स डिफाइन की गई है। 35% ऑफ द टैक्स पेड इन कैश इन प्रीसीडिंग क्वार्टर। प्रीसीडिंग क्वार्टर मतलब जो पिछले क्वार्टर में जो भी टैक्स पे किया गया था कैश के थ्रू, नॉट ITC के थ्रू, कैश के थ्रू जो भी टैक्स पिछले क्वार्टर में जो जमा किया गया था, उस पूरे टैक्स का, पूरे क्वार्टर के टैक्स का 35% अमाउंट वो पे किया जाता है इस मेथड में। या अगर एसएससी नया ऑप्ट किया है उसने इस स्कीम को, फिर तो वो पहले मंथली पे करता होगा, तो उस केस में फिर जो भी लास्ट मंथ में, जो भी लास्ट मंथ था प्रीसीडिंग जो क्वार्टर का, जो भी लास्ट मंथ था, उसमें फिर वो जितना भी टैक्स था, क्योंकि वो तो एक ही मंथ है ना, फिर उसमें 35 क्यों करेंगे, वो तो पूरा का पूरा ही फिर जो भी लास्ट मंथ का टैक्स था वो या फिर जमा करना होता है।
इसी में जो दूसरा मेथड है एक, उस मेथड में भी टैक्स जमा किया जा सकता है, क्योंकि पहला जो मेथड था वो तो करंट वाले जो इन्वाइसेस हम अपलोड कर रहे हैं उनसे रिलेटेड ही नहीं था। तो ये ज़्यादा जो है प्रैक्टिकली ज़्यादा ठीक लगता है ये वाला मेथड जो सेकंड है, सेल्फ असेसमेंट मेथड है। इसमें जो भी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी बन रही है, जो भी इन्वाइसेस अपलोड किए हैं उनके हिसाब से, जो भी IFF में इन्वाइसेस अपलोड किए जा रहे हैं उनके हिसाब से जो भी टैक्स लायबिलिटी बन रही है, हालांकि ITC उसमें से लेस करने के बाद जो गवर्नमेंट को जमा करना है वो वाला अमाउंट, क्योंकि ITC तो अवेलेबल होता ही है ना GSTR 2B में, वो तो मिलेगा ही बेनिफिट। उसके बाद जो भी फिर एक्चुअल जो टैक्स पे करना है वो पे किया जाता है SSC के द्वारा सेल्फ असेसमेंट बेस पे। सेल्फ चालान को क्रिएट भी करता है SSC। अंडर दिस मेथड टैक्स पेयर हैज़ टू पे टैक्स। इफ़ द टैक्स पेयर हैज़ टू पे टैक्स देन ही हैज़ टू जनरेट ए चालान ऑन द GST पोर्टल। वो खुद ही चालान, फिर पता ही है उसको इतना अमाउंट जमा करना है तो वो चालान खुद ही जनरेट करके जमा कर देगा। और हाँ, अगर कोई इन्वाइस ही नहीं है, कुछ अपलोड ही नहीं किया है, फिर तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो ना कोई चालान जमा करना है, ना IFF भी, इवन नील का IFF भी भरने की ज़रूरत नहीं होती है। IFF को फिर भरना ही नहीं, मतलब ये फैसिलिटी है। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो नोट करने लायक हैं। जब आफ्टर द एंड ऑफ थर्ड मंथ ऑफ द क्वार्टर, जब पूरा क्वार्टर ख़त्म हो जाता है, जब फाइनल बाद में GSTR 3B क्वार्टर बेस पे जब फाइल की जाएगी, जो भी उसकी ड्यू डेट होगी, दो तरह की ड्यू डेट होती है इस वाली स्कीम में, स्टेट्स के बेस पे होती हैं ये, हम वो भी समझेंगे। तो उस समय फिर जो भी है एक्चुअल फाइनल टैक्स SSC पे करता है, जो भी एक्चुअल फाइनल टैक्स पूरे क्वार्टर के बेस के हिसाब से, पूरे क्वार्टर में क्या ITC अवेलेबल हुआ 2B के हिसाब से, पूरे क्वार्टर में कितने बिल इशू हुए हैं उसके हिसाब से, जो भी उसके हिसाब से जो भी टैक्स ड्यू बन रहा है वो फिर एक्चुअल टैक्स SSC पे कर देता है जब वो क्वार्टरली 3B फाइल करता है। इसके अलावा अगर किसी टैक्स पेयर ने लेट अगर फाइल किए हैं, ये जो टैक्स लेट जमा किए हैं, चाहे वो IFF वाले टैक्सेस हों या 3B वाला भी अगर लेट कर दिया, तो कुछ जो भी लेट पेमेंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट है एट द रेट ऑफ 18% पर एनम फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट टिल एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट। जो भी ड्यू डेट थी IFF के केस में, जो ड्यू डेट जो भी थी 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ थी जैसे, तो उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट पे करना होता है 18% पर एनम का। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात और भी है कि जो IFF होता है उसकी भी एक ड्यू डेट होती है, वो होती है 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। जिस भी मंथ का IFF फाइल कर रहे हैं, हम अपलोड कर रहे हैं इनवॉइसेस, नेक्स्ट मंथ के 13th तक वो उसमें अपलोड हो जाने चाहिए इनवॉइसेस। नॉर्मली मंथली पेमेंट्स के केस में तो 11th होती है हर महीने GSTR 1 की, जो तो यहाँ पर 13th है। तो फ्रेंड्स, अब हम जैसा कि हमने अभी देखा था कि GSTR 3B की जो ड्यू डेट है वो 22 भी हो सकती है और 24 भी हो सकती है। तो कहाँ पर 22 हो सकती है और कहाँ पर 24 हो सकती है, उसकी भी डिटेल हमने यहाँ इनकॉर्पोरेट कर दी है। वैसे हालांकि नॉर्दर्न जो स्टेट्स हैं जिसमें दिल्ली, हरियाणा, UP वगैरह सब जो आते हैं, तो मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न स्टेट्स में 24th ही है जो डेट है, 24th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग रेलिवेंट क्वार्टर। जब भी क्वार्टर ख़त्म होता है तो उसके बाद जो भी महीना है उसमें 24th की फिर वो डेट होती है इन वाली स्टेट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको क्वार्टरली जो स्कीम है ये, इसके प्रोविज़न्स समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।